नमस्कार। ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा सरकार द्वारा कराया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कुछ चुने हुए छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर सकते हैं और उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा थोड़ी अलग थी। जहां पहले केवल परीक्षा की बात होती थी, वहीं इस बार छात्रों के अंदर की आवाजें भी सुनाई दी, खासकर उन आवाजों को जो सामान्यता दबा दी जाती है। उन्हीं आवाजों में से एक थी एक दलित छात्रा की आवाज। वो कोई मशहूर चेहरा नहीं थी, न किसी बड़े शहर से, न किसी महंगे स्कूल से, लेकिन उसके सवाल में जो आग थी वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उसने प्रधानमंत्री से 5 ऐसे सवाल पूछे जिसने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये लड़की उत्तर भारत के एक छोटे गांव से आई थी। उसका चयन एक निबंध प्रतियोगिता के जरिए हुआ था, जिसमें उसने लिखा था, मुझे परीक्षा से डर नहीं लगता, मुझे भेदभाव से डर लगता है। उसके इसी भावुक, सच्चे और सशक्त विचार ने उसे इस बड़े मंच तक पहुंचा दिया। ये लड़की न केवल अपनी पढ़ाई में तेज थी, बल्कि उसमें जातिगत अन्याय के विरुद्ध सवाल उठाने का साहस भी था। और यही साहस उसे भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत दे गया। जब वो मंच पर पहुंची तो देश के लाखों छात्रों की नजरें उस पर थी, लेकिन उसकी आंखों में झिझक नहीं, बल्कि एक शांत विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जो शब्दों में ढलकर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से टकराने वाला था। वो मंच पर गई, हाथ में माइक लिया और बिना किसी हिचक के उसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना प्रारंभ किया। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग उस दलित लड़की के 5 सवालों को ध्यानपूर्वक सुने, खासकर 5वें सवाल को, जिस पर प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए खामोश होकर लड़की के चेहरे की तरफ देखते रहे और उनके पास उस समय बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की ने पहला सवाल पूछा, सर, आप कहते हैं मेहनत सबको आगे ले जाती है, लेकिन जब मेरी मेहनत को लोग आरक्षण की देन कहते हैं तो क्या मुझे संविधान से शर्म आनी चाहिए? लड़की ने सवाल पढ़ा नहीं, उसने जिया हुआ दर्द बोला। आवाज में कांपते शब्द नहीं थे, बल्कि एक नुकीली स्पष्टता थी। आंखें सीधी प्रधानमंत्री की आंखों में और पूरा देश जैसे उस नजरे की गवाही दे रहा था। यह सवाल सुनते ही जैसे समय रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में एक क्षण को स्थिरता आ गई। चेहरे पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, शायद इसलिए कि यह सवाल सीधा तंत्र पर नहीं, समाज की सोच पर हमला था। वो लड़की कह रही थी, मैं मेहनत करती हूं, दिन रात पढ़ती हूं, किताबों में डूब जाती हूं, आंसू बहाकर तैयारी करती हूं, और जब मैं सफलता पाती हूं तो मुझसे कहा जाता है, तू तो आरक्षण से पास हुई। ये बात सिर्फ उस लड़की की नहीं थी, ये बात देश के लाखों दलित पिछड़े विद्यार्थियों की थी, जिनकी मेहनत को हमेशा एक लेबल से कमजोर बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कुछ सेकंड का विराम लिया। उनकी आंखों में विचारों की लहरें साफ दिख रही थी। फिर उन्होंने माइक उठाया और कहा, तुमने जो पूछा है वो आज के भारत की सबसे जरूरी सच्चाई को उजागर करता है। मेहनत किसी की बपौती नहीं होती और सफलता का सम्मान हर वर्ग, हर जाति को मिलना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि तुम्हारी मेहनत आरक्षण की देन है, तो वो दरअसल अपनी सोच की हार छुपा रहा है। संविधान तुम्हें हक देता है और समाज को जिम्मेदारी कि वो तुम्हारी मेहनत को इज्जत दे। तुम संविधान से नहीं, उस सोच से शर्मिंदा होने दो जो जाति के चश्मे से काबिलियत को नापती है। सभा में तालियां बजी, लेकिन वो लड़की सिर झुकाकर खड़ी रही, जैसे उसे तालियों की नहीं, समाज के बदलते रवैये की प्रतीक्षा थी। यह पहला सवाल था, लेकिन इतना गहरा कि उस दिन के कार्यक्रम की आत्मा बन गया। अब बारी थी दूसरे सवाल की, और ये और भी तीखा था। लड़की ने दूसरा सवाल पूछा, जब मैं स्कूल जाती हूं तो सबसे पहले मेरा नाम नहीं, मेरी जात पूछी जाती है। सर, क्या ये मेरी पढ़ाई की परीक्षा है या समाज की जाति नीति की?
घुटने से मर जाता है, तब समाज, मीडिया और सत्ता सब खामोश हो जाते हैं। लड़की की आंखें अब भी स्थिर थी, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था, दर्द का, सच्चाई का और सवाल करने की हिम्मत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़े असहज दिखाई दिए। यह सवाल कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसे किसी सामान्य जवाब से निपटाया जा सके। यह सवाल था अन्याय की स्वीकृति पर चोट। उन्होंने माइक उठाया और थोड़ा रुक कर कहा, तुम्हारा सवाल समाज की गहराई तक जाता है और यह हमारी संवेदना की परीक्षा लेता है। अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है, टॉप करता है और हम उसे आरक्षण की संज्ञा से ही नापते हैं, तो हम उसकी मेहनत और हमारे संविधान दोनों का अपमान करते हैं। और अगर हम उसकी मौत पे चुप रहते हैं, तो ये चुप्पी कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। हर जीवन की कीमत है और किसी की भी मृत्यु, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, समाज की हार होनी चाहिए। इस जवाब में प्रधानमंत्री की आवाज पहले जैसी दृढ़ नहीं थी। शायद वो भी जान चुके थे इस सवाल का कोई ऐसा उत्तर नहीं है जो उस लड़की की आंखों को संतुष्ट कर सके। सभा अब भी शांत थी, तालियां नहीं बजी, कोई हलचल नहीं हुई, जैसे सबको ये समझ आ गया हो कि आज सिर्फ बातें नहीं, आत्म मंथन हो रहा है। तीसरे सवाल ने यह साफ कर दिया था कि यह कोई सामान्य संवाद नहीं था। ये वो पल था जहां बोलने की हिम्मत चुप रहने वालों पर भारी पड़ रही थी। अब लड़की ने अपना चौथा सवाल पूछा, अगर सबका साथ, सबका विकास सच है, तो फिर दलित बच्चों को आज भी मंदिर में घुसने से क्यों रोका जाता है? जब लड़की ने यह चौथा सवाल पूछा, तो मंच का मौन जैसे और गाढ़ा हो गया। यह सवाल सिर्फ व्यवस्था या शिक्षा से जुड़ा नहीं था, यह सवाल भारत की आत्मा से जुड़ा था। यह सवाल उस पवित्रता के भ्रम को चुनौती दे रहा था जो धर्म के नाम पर भेदभाव और बहिष्कार को आज भी न्यायोचित ठहराती है। यह सवाल सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं कर रहा था, यह एक पूरी मानसिकता पर चोट थी। वो मानसिकता जो भगवान को तो सर्वसमर्थ मानती है, लेकिन उसकी मूर्ति के सामने खड़े किसी मासूम को जाति के आधार पर बाहर कर देती है। उस लड़की की आवाज में अब तक जो संयम था, वो इस सवाल के साथ थोड़ा कांप उठा। शायद ये उसकी अपनी जिंदगी की कोई गहरी चोट थी जो आज सबके सामने आ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर तक चुप रहे। उनकी आंखें इस बार मंच पर उस लड़की से नहीं, अपने भीतर कुछ तलाशती दिखाई दी। फिर उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने जो पूछा है वो सिर्फ सवाल नहीं है, वो हमारे समाज की आत्मा का दर्पण है। भगवान सबके हैं, जाति के नहीं। कोई भी जगह, कोई भी मंदिर अगर किसी को उसकी जाति के कारण बाहर करता है, तो वो आस्था नहीं, अंधविश्वास है। सबका साथ, सबका विकास तभी सच्चा है जब हम हर बच्चे को, हर नागरिक को उसके अधिकार बिना शर्त दे। मंदिर से लेकर संसद तक उन्होंने आगे कहा, सरकार कानून बना सकती है, लेकिन सोच का बदलाव समाज को खुद करना पड़ेगा। और उस बदलाव की शुरुआत ऐसी बेटियों से होती है जो बिना डरे पूछती है। क्यों सभा अब तक सबसे अधिक गंभीर थी। कुछ लोग चुपचाप आंखें पोंछते दिखे। किसी के दिल में अपराध बोध था, किसी के दिल में प्रेरणा। लड़की अब भी मंच पर खड़ी थी, लेकिन अब उसकी मौजूदगी एक सवाल नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। अब तक जिन विषयों को केवल सामाजिक मुद्दा कहकर टाल दिया जाता था, वे अब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के साथ देश की चेतना में दर्ज हो चुके थे। और अब रह गया था अंतिम सवाल, जो शायद सबसे गहरा, सबसे निजी और सबसे मार्मिक था। अब लड़की ने अपना अंतिम सवाल प्रधानमंत्री से पूछा, सर, क्या आपको कभी अपने नाम या जाति की वजह से परीक्षा से पहले डर लगा है, जैसे मुझे हर बार लगता है? पांचवा और आखिरी सवाल आया तो सब कुछ जैसे थम गया। अब यह सवाल किसी नीति, किसी व्यवस्था या समाज के अन्याय से नहीं था। यह सवाल था आत्मा के भीतर की उस डर की बात, जिसे एक बच्चा परीक्षा से पहले नहीं, बल्कि अपनी पहचान से पहले महसूस करता है। यह सवाल न किसी को दोष दे रहा था, न किसी पर आरोप लगा रहा था। यह सिर्फ एक मासूम लेकिन बेहद शक्तिशाली जिज्ञासा थी कि क्या देश के सबसे ताकतवर इंसान को कभी उस डर का सामना करना पड़ा है जो वह बच्ची रोज रोज झेलती है। वह लड़की बता रही थी कि वह कितनी भी पढ़ ले,
कितनी भी तैयारी कर ले, परीक्षा से एक दिन पहले उसे यह डर नहीं होता कि सवाल कैसे आएंगे, बल्कि यह डर होता है कि अगर वह अच्छा कर गई तो लोग कहेंगे जाति से पास हो गई, और अगर वह असफल रही तो कहेंगे जाति के कारण पढ़ ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक गहरी सांस लेते दिखाई दिए। यह सवाल उनके अपने अतीत को छू रहा था, एक ऐसा अतीत जो उन्हें चाय बेचने वाले एक सामान्य परिवार से यहां तक लेकर आया था। उन्होंने एक क्षण अपनी आंखें बंद की और फिर माइक उठाया। बेटी, तुम्हारा सवाल सीधा मेरे दिल तक पहुंचा है। मैंने भी जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि मेरी पहचान को मेरी काबिलियत से ऊपर रखा गया। लोग नाम या जात पूछकर यह तय करने लगते थे कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। लेकिन मैंने यह सीखा है कि डर को जवाब दिया नहीं जाता, उसे जीता जाता है। और जब तुम जैसी बेटियां इस तरह के सवाल लेकर मंच पर आती हैं, तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि अब डर की नहीं, साहस की पीढ़ी आ रही है। सभा में कुछ बुजुर्ग शिक्षकों की आंखें भर आई। शायद उन्होंने पहली बार किसी मंच पर इस गहराई से डर को पहचानते हुए देखा और सुना था। वो लड़की अब कुछ नहीं बोली। उसने सिर झुकाया और माइक लौटा दिया, लेकिन उसका वो झुका सिर कभी ना उठने वाली आवाज बन गया। उसकी चुप्पी ही आज की सबसे जोरदार आवाज थी। पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन सवाल अभी भी हवा में गूंज रहे थे, किसी के जन में, किसी के दिल में और किसी की आत्मा में। ये वो सवाल थे जो एक बच्ची ने पूछे थे, लेकिन जवाब अब पूरे भारत को देना है। कार्यक्रम खत्म हो गया, मंच से लाइटें बुझ गई, कैमरे बंद हो गए, लेकिन वो 5 सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं पूछे गए थे, वो हर उस व्यक्ति से पूछे गए थे जो जात सुनकर नजरें फेर लेता है, हर उस शिक्षक से जो बच्चों को अंक से पहले उनकी पहचान में मापता है, हर उस समाज से जो संविधान की बात करता है लेकिन आचरण में उसे कुचल देता है। उस लड़की ने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, उसने बस सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। और सवाल जब ईमानदार होते हैं तो वो खुद आंदोलन बन जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।